हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर से बात करेंगे फर्जी की। फर्जी का एक वीडियो आया था जिसमें उसने बहुत सारी बातें ऐसी की ना, जिस जैसे उसकी बातों से लग रहा था कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी हूर है। जो 72 हूरों की बात करी जाती है ना, उसमें से ये एक हूर है। और ये बिल्कुल टॉप क्लास हीरोइन की तरह है। जैसे सपोज हेमा मालिनी समझ लीजिए, या कैटरीना कैफ समझ लीजिए, या फिर प्रियंका चोपड़ा और वगैरह वगैरह बहुत सारी हीरोइनें हैं, एक्ट्रेस हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो मतलब इसकी बातों के अनुसार ये एकदम परफेक्ट वुमन है ना। तो इसकी सारी बातों को हम यहाँ तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसको निचोड़ेंगे भी। लेकिन उसमें आपको मेरे साथ बने रहना है। आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कितना भी बोल लूँ, जब मेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा तो मजा नहीं आता ना। तो श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। तो बैठिए इत्मीनान से और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक ठोकिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्जी को बिना साबुन तेल के और बिना पानी के धुलाई करनी है ना, उसकी टोटल मतलब धुलाई करनी है। तो उस फर्जी की सारी बात सुनने के बाद मेरी समझ में तो यही आया कि वो इंसान दूसरे को नसीहत दे रहा है जो खुद कीचड़ में पूरा ऊपर से नीचे हुए डूबा हुआ है, पूरी तरह डूबा हुआ है। और वो नसीहत दे रहा है कि कीचड़ में आप ना जाओ, कीचड़ में आप ढेला फेंकोगे तो कुछ छींटे तो अपनी तरफ ही आएंगे ना। तो ये दे रहा है। और भगवान ने अगर इसको इतनी परफेक्ट लंबाई, चौड़ाई, खूबसूरती, और जो ये मुंह से फूल गिराती आके ना, रोज बैठती अपने पैनल पे और वीडियो में लाती है, तो शायद इसको दिया होता तो ये कहाँ होती। हाय, तो ये ना रावण से भी बढ़ के रावड़ी होती और पूरे विश्व में तहस नहस बना रही होती। तो भगवान ने ना सब कुछ सिखाते। भगवान समझ लो कि इतने बड़े निर्माता हैं इस दुनिया के कि वो कुछ ना कुछ कमी जरूर छोड़ते हैं। इसलिए वो जानते हैं, क्योंकि हम इंसान के अंदर वो शक्तियां नहीं है देखने की। भगवान के अंदर सारी शक्तियां हैं देखने की। उनको बिल्कुल भूत भविष्य और जो हमारा वर्तमान है सब देख लेते हैं। तो उन्हें पता था कि फर्जी नाम की एक औरत मैंने बनाई है। यार, मैंने भूल से ये वाला ट्रांसमीटर सेट कर दिया। हो सकता है अगर ये ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा। तो चलो एक पॉइंट कम कर देते, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्विच नहीं देते इसको कि ये इतना बढ़ पाए। काश सपना की तरह इसकी सब कुछ परफेक्ट होता ना, लंबाई, चौड़ाई, फिगर और बोली, भाषा, सब कुछ। तो ये आग लगा देती आग। वैसे ही इसने क्या छोड़ा ही है ना। आप तो देख ही रहे हैं कि इसका क्या तरीका है बोलने का, इसकी कितनी शुद्ध भाषा है, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके पूरे खानदान के। आपने देख ही लिए, पिताजी के भी देखे, माता जी के भी देखे, और इनके तो आप रोज ही देख रहे हो। तो इसका, हाँ, जब शुरुआत करती है ये बातों की, तो ये बात कहाँ पकड़ती है और कहाँ उतारती है, इसको कुछ खबर नहीं है। इसको बिल्कुल सेंस नहीं है कि ये कौन सी बात कर रही हो और फिर कहाँ से लाते लाते कौन सा टुकड़ा कहाँ पे जोड़ देती है। शुरुआत कहीं से करती है, जोड़ती कहीं पे। तो ये बिल्कुल मतलब सेंस में नहीं है। तो नॉन सेंस तरीके से ये बातें करने आती है। अच्छा, सपना को पीछे पढ़ते पढ़ते उस जिस बैलगाड़ी में बैठी थी सपना के गांव की तरफ मुंह करके। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं मैं बैलगाड़ी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ही यही बात करने का ना। बैलगाड़ी भी एक जमाने में बहुत अच्छी मानी जाती थी, जब हमारे देश में ये मोटर कार ये सब नहीं होती थी। बहुत हर लोगों के पास ये नहीं पहुंच सकती थी गाड़ियां, फोर व्हीलर। तो लोग गाँव में भी इस्तेमाल करते थे बैलगाड़ी। हालांकि आजकल चलन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, लेकिन कहीं कहीं दिख जाती है बैलगाड़ी। तो ये अपनी बैलगाड़ी लेके चली थी सपना की तरफ। लेकिन इसने बैलगाड़ी में बैठते ही सपना का तो जो किया किया ना, उसके बाद इसने रिएक्शन चैनल वालों को आड़े हाथों लेना शुरू किया। और तुम्हारे सास ससुर तो दिखते नहीं है, तुम्हारे सास ससुर ऐसे होंगे या वैसे होंगे। इसने बहुत सारी बकवास की रिएक्शन चैनल वालों के बारे में। तो मेरा भी कहना, भाई सबने वीडियो छापे, मैंने कहा मैं कैसे पीछे रहूं भाई, मेरा भी तो काम है, मेरा भी तो काम है यही सब करना है ना। तो अब इसके ऊपर रिव्यू देना बनता था। तो भाई मैंने सोचा चलो मैं भी इसको धो लेती हूँ। तो भाई सुनो फर्जी,
तो अगर कोई रिएक्शन चैनल वाला ये करने लगेगा तो तुम क्या करोगी भाई? तुम क्या घास छीलोगी? इसीलिए तो तुम्हें ये सब सौंप रखा है कि तुम खूब उड़ो ताकि पर कतरने के लिए रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे साथ बैठे हैं, है ना? और रिएक्शन चैनल वालों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने सास-ससुर की बातें बताने की या अपने पति की बातें बताने की या अपने घरवालों की बात बताने की ना। तुमने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। तुमने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। सपना को नहीं छोड़ा, उसके मरे हुए पतियों को नहीं छोड़ा, उसकी बच्चियों को नहीं छोड़ा, उसके सास-ससुर को नहीं छोड़ा, उस और जहरीली दीदी को भी नहीं छोड़ा जो आज तुम्हारी बड़ी फेवरेट नंद बनी हुई है। और वही शकुनी मामा जो एक समय पे शकुनी मामा थे, बुढ़िया थी वो गांधारी बुआ, आज वो तुम्हारे बड़े फेवरेट अ, बुजुर्ग दंपत्ति बने हुए हैं। तुमने अपने पति को नहीं छोड़ा कि पति ये रिप तक तुमने उसके लिए ये शब्द यूज किया। अपनी सास को नहीं छोड़ा जिसके लिए तुमने कहा कि मेरी सास ने मेरा घर तोड़ा है। अपने ससुर को नहीं छोड़ा जबकि उनकी प्रॉपर्टी हड़प के बैठी हो। और अपने जेठ को भी नहीं छोड़ा, उसके नाम का भी झुरझुरा तुमने बहुत सारा पीटा, बहुत देर तक पीटा कि वो मुझसे छेड़छाड़ करता था, उसकी गंदी नज़र थी। तो भाई तुमने छोड़ा किसको है? पहले तो तुम अपनी डिक्शनरी उठा के देख लो जो तुम अब तक बकती आई हो, उस डिक्शनरी में क्या-क्या लिखा है। तो भाई तुम रिएक्शन चैनल वालों की तुम चिंता ना करो, है ना? किसका मुँह बंद करोगी फर्जी? तुम कारनामे ही ऐसी करती हो कि अगर हम लोग गहरी नींद में भी सोए रहते हैं ना, तो भी ध्यान रहता है, यार फर्जी के ऊपर एक वीडियो तो बनता है 24 घंटे में ना 2-3 छापो तो एक तो बनता ही बनता। तो फर्जी तुम काम ही ऐसा करती हो, यार हम लोग को ना दौड़े-दौड़े आना पड़ता है तुम्हारे पीछे। अब ये फर्जी जो कि एक चवन्नी यानी कि एक पैसे की कौड़ी की नहीं है और सपना को बताती है 2 कौड़ी की। तो सपना का ये इसको कहने का मतलब ये है कि सपना को ये इतना गिरा दिया है, इतना इसने गिराना चाहा सपना को कि सपना की तो किसी से किसी की नहीं बन सकती, उसकी तो बिल्कुल बन नहीं सकती। क्यों भाई? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम ब्रह्मा हो, तुमने सबका जन्मपत्री निकाली है, तुम सबका जान रही हो कि आगे क्या होगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा, सपना की किससे बनेगी, सपना की किससे नहीं बनेगी। भाई तुमने तो सब कुछ कर लिया, हथकंडे हर तरीके के अपना लिए तुमने। तुमने उसकी बॉडी शेमिंग कर डाली, उसके सारे पार्ट्स को बिल्कुल सब कुछ कर दिया, है ना? तो और हाँ, इसकी एक और बात मुझे बहुत याद आई कि भाई ये कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं नंगा करके देखती हूँ। अरे भाई कौन सा डेंटिस्ट ऐसा है कि जो अपने पेशेंट को कहेगा कि तुम नंगे हो? है ऐसा भी होता है भाई? क्या तुम लेडी डॉक्टर, और लेडी डॉक्टर तो हो सही बात, लेकिन तुम ये तो देखो, भूल जाती हो क्या चौराहे पे खड़े होके कि मैं डेंटिस्ट हूँ कि मैं मेंटल हूँ, डेंटल हूँ कि मैं मेंटल हूँ। अरे भाई देखो, और ये कहती मैं पोस्टमार्टम करती हूँ, तो डेंटिस्ट कभी पोस्टमार्टम नहीं करते फर्जी। इसका मतलब सही कहते हैं तुमको, ये फर्जी नाम का जो तुम्हारे ऊपर चकत्ता लगाया गया है ना, ये सही लगाया गया, झोला छाप फर्जी, क्योंकि तुम्हें सच में नहीं पता, तुम्हारी डिग्री पे भी शक होता है हम सबको, इसीलिए हम सब ने तुम्हारा नाम रखा फर्जी। तो तुम सच में फर्जी हो क्योंकि तुम्हारी बातें भी फर्जी और तुम्हारा मेंटल लेवल भी एकदम डाउन है। तुम क्या बोल रही हो, किस पर बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, ये भी तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है बोलने की कि इन बातों का असर क्या होगा, क्या मतलब निकलेगा। और जब मतलब रिएक्शन वालों के पास ये सारी बातें जब जाएगी तो वो ऐसा निचोड़ेंगे मरोड़ के लाएंगे, तुम्हारे पास मिर्ची की जो पाउडर है ना वो उड़ता हुआ चला आएगा। और फिर तुम खिसियाओगी, खिसियानी बिल्ली फिर क्या करती है, खिसियानी बिल्ली फिर खंबा नोचती है। तो तुम अब कर रही हो खंबा नोचने का काम। सपना के पीछे नहा धो के पड़ने वाली ये फर्जी सपना को नसीहत दे रही है कि वो बूढ़े माँ बाप हैं, कभी मर जाएंगे और कभी इसको माफ नहीं करेंगे, कभी इसको माफी नहीं मिलेगी। तो फर्जी सुन, तूने जब अपने जिंदा पति के लिए रिप लिख दिया था तब तुझे नहीं शर्म आई थी? ये बोलते समय, ये लिखते समय, ये बताते समय कि ऐसा था, मेरा पति रेप करता था, मेरा पति ये करता था, बहुत कुछ तुमने कहा है इसी सोशल मीडिया पे अपने मुंह से बकाई। ये भी नहीं है कि किसी दूसरे ने तुम्हारी सारी हिस्ट्री ला के रखी है ना, अपनी हिस्ट्री पूरा एक एक पन्ना जो तुम्हारी बुक है ना उसका खोल खोल के तुमने दिखाया है सबको। किसी ने तुम्हारे घर में जाके कुछ नहीं किया। और तुम्हें कैसे पता कि वो मर जाएंगे, वो जिंदा रहेंगे, ये है वो है? उम्र से कुछ नहीं होता। आजकल बहुत कम एज के लोग भी चले जा रहे हैं। क्यों? राजवीर जी चले गए थे तो तूने क्यों इतना रोना धोना बचाया था? क्यों रोना धोना इतना मचाया था भाई? उनकी उम्र थी जाने की, नहीं जाने की उम्र थी ना, लेकिन वो चले गए। भाई देखो आजकल उम्र
एक बिल्कुल भी नहीं रह गया है कि हाँ इस उम्र के लोग जाएंगे। बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी जीते हैं। लेकिन देखो, उनके घर में कुछ भी हो, चाहे उनकी बहू से कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो दोनों पति पत्नी जो हैं, हस्बैंड वाइफ, कभी ये नहीं कहते कि हम मर जाएंगे, हम नहीं जिएंगे। है हौसला जीने का तो वो जी रहे हैं। लेकिन जब तुम जैसी फर्जी उसमें कलछुल लेके बीच में पड़ी रहोगी चलाने के लिए, और वो तुम्हारे सपोर्ट में खुलेआम कभी नहीं आए। हाँ, तुम इनडायरेक्टली जरूर उनके घर में घुसती हो, रोज घुसती हो, और भ्रम फैलाती हो, एक भ्रम फैलाती हो सबके बीच में कि मुझे शिवपुरी से ये मिल रही है सूचना, मुझे शिवपुरी से ये मिल रही। अब वो शिवपुरी में तुम्हें सूचना देने वाला कौन है? तुम्हारे प्रिय मामा जी हैं, मामी जी हैं, या फिर आपकी प्रिय नंद जहरीली दीदी है, या फिर आपका प्रिय दोस्त पड़ोसी है। इन चारों में से तो कोई न कोई है जिसके बल पे तुम इतना कूद रही। लेकिन वो भी तुम्हारा फुदकना ना बहुत बेकार। तुम जिसे कूदना कहती हो, सपना उसे फुदकना कहती है। तुम पहले बराबरी तो करो सपना की किसी भी मामले में। एक उसके पास 10 गुण है, अच्छे गुण है ना, सद्गुण जिसे कहते हैं। तो तुम एक गुण उससे अपनाओ, कुछ तो अच्छा सीखो। क्या सिर्फ गंदगी बकने का और गटर जैसा मुंह खोलने का और गंदगी परोसने का भगवान ने तुम्हें ठेका दिया है इस धरती पे? है, शर्म करो। एक छोटी सी बच्चे की माँ हो, उसको क्या संस्कार तुम दोगी? वो भी यही करेगी, गंद बकेगी। क्योंकि संस्कार हमारे पीढ़ियों से आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते, है ना? तो तुम वही बना रही हो उसको जो तुम चाहती हो। फिर अभी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं तो अपने सिर के जो बचे खुचे बाल है ना, इस उम्र में सारे नोच नोच के रोगी कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सोचा नहीं था। लेकिन जब जिसके लिए कुआं तुमने खोदा है ना, तो भगवान तुम्हारे लिए गड्ढा भी तैयार कर देंगे। तो ये सोचो, जब शेर को सवा शेर मिलता है ना, तब उसे अकल ठिकाने आती है। और जो रिएक्शन चैनल वालों को भी तुम्हारे मुंह में एक जबान है कि दो कौड़ी की, तो तुम तो उतनी भी कौड़ी की नहीं हो। रिएक्शन चैनल वाले चाहे सपना के सपोर्ट में बनाए, अगेंस्ट बनाए, कुछ भी बनाए, अपनी इज्जत के साथ रहते हैं। वो अपने घर का पूरा आईना तुम्हें यहाँ दिखाने सोशल मीडिया पे नहीं आते कि भाई देखो मेरे पति ने क्या किया, मेरी सास ने क्या किया, मेरी सास ने आज मुझे इतने डंडे मारे, मेरे ससुर ने इतने ताने मारे, मेरे पति ने आज मुझे चढ़ चढ़ के बाल नोच नोच के पीटा। ये कोई ड्रामा दिखाने नहीं आता। सब अपने इज्जत की परवाह करते हैं, और एक सभ्य तरीके से आके जो उनका काम है सोशल मीडिया पे ना, सिर्फ वही करते हैं। अपने एक जो बाउंड्री लाइन है ना, उसको कभी क्रॉस नहीं करते। हाँ, बोलने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन हाँ पॉइंट वही रहते हैं। तो इससे तुम ये मत समझना कि रिएक्शन वाले जो यार रोटी कमा रहे हैं, जो कुछ लोग जो हैं भी, तो वो तो इज्जत बेच के नहीं कमा रहे। बहुत इज्जतदार घर से आते हैं, और कभी अपने घर की जो इज्जत है ना सोशल मीडिया पे तुम जैसे लोगों के लिए नहीं रखी। तो तुम तो मत ही घुसो, पहले तुम अपने गिरहबान में झांक के देखो। तुम रिएक्शन चैनल वालों की चिंता मत करो। और तुम ये सोच रही हो कि ये सब कह के रिएक्शन चैनल वालों को डरा दोगे, तो जी नहीं, तुम गलत हो, बिल्कुल गलत हो। क्योंकि ऐसा तो होता ना, तो पता नहीं कितने भाग भाग जाते, अरे फर्जी तुमसे डर के अपनी दुकान बंद कर देते। लेकिन जब तुम इतनी बेशर्मी के साथ एकदम से सब कुछ अपना दांव पे लगाकर यहाँ पे बैठी हो, और रोज गटर जैसा मुंह खोल के यहाँ पे आके गंद बकती हो, तो भाई रिएक्शन चैनल वाले क्यों डरेंगे तुमसे? भाई क्यों डरेंगे? भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से इज्जत के साथ कर रहे हैं। देखिए, मेरी सिंपैथी इसके साथ जभी तक थी और सिंपैथी रहती, लेकिन ये जब पर्सनल अटैक ना करती, ना सपना के सास ससुर पे और ना ही सपना पे। कभी ये सपना के सास ससुर की दुश्मन होती थी, और आज ये बहुत बड़ी सपोर्टर उनकी हो गई है। आज ये सपना की, मतलब एक होती है बुराई करना, एक होता है ना पसंद पसंद की बात ना। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं कि जो सपना को सपोर्ट करते हैं, बहुत से करते हैं नहीं करते। तो ये अलग बात है कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। तो सपना तो किसी को भी कुछ नहीं कहती, चाहे वो कोई सपोर्ट कर रहा हो उनका धन्यवाद ही करती, जो नहीं सपोर्ट कर रहा तो उनका भी धन्यवाद ही बड़े प्रेम से आके करती। लेकिन जो इसने किया ना, उसकी माफी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसने इतनी गंद बकी है, मुझे इस पर बिल्कुल दया नहीं आती। और कहीं ना कहीं ये
मानसिक बीमारी से जूझ रही, मुझे ऐसा लगता है। और इसके परिवार वाले इतने बेवकूफ़ हैं साथ में कि इसके साथ में ढपली वो बजाती है तो जो ढोल और ताशे होते हैं वो बैठ के बजाते हैं। ये नहीं कि कम से कम इसका कहीं न कहीं इलाज कराएँ, कहीं ट्रीटमेंट कराएँ, ये सच में मानसिक रूप से बीमार है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, बहुत लंबा हो गया लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, मेरी बातें सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मेरा विचार अच्छा है, अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। मेरा कमेंट सेक्शन कभी ऑफ नहीं होता, चाहे वो मुझे कोई गाली दे के जा रहा हो, क्योंकि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए मुझे बहुत पसंद है कि आप लोग मेरी टांग खिंचाई करिए तो मुझे पता तो चले कि मेरे अंदर कमी क्या है ना। तो मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।